बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ पाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और हम इस रेसिपी को बनाएंगे बिल्कुल कमर्शियल तरीके से। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मेरे पास एक बीफ का पूरा एक पाया है, जिसका जो वज़न है वो 1 किलोग्राम है। और इसको जलाने और इसके बाल साफ़ करने के बाद इसे मैंने नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से छुरी से खुरच कर साफ़ कर लिया है। और अब इसके पकाने का अमल शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मसालों की एक पोटली तैयार करेंगे। जिसके लिए मैंने एक रुमाल के साइज़ के जितना सफ़ेद मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद इसमें मैंने बड़ा दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। 5 से 6 अदद मैंने लौंग ली हैं और 8 से 10 काली मिर्च साबुत जो है वो इसमें ऐड करेंगे। अब मलमल के कपड़े के चारों कोनों को आपस में अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि जो मसाला है वो अंदर से बाहर ना निकले। और अब ये पोटली बिल्कुल तैयार है। अब हम ये करेंगे कि एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें जो पाए हैं वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें पोटली जो हमने मसालों की बना के रखी थी वो डालेंगे। और इसमें फिर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि जो पाए हैं वो भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और हमें यखनी भी इसकी दरकार होगी, क्योंकि जो पायों का सालन है वो यखनी से ही बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक का ऐड किया है और यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो बंद करेंगे, विसल लगाएंगे और फ्लेम जो है वो यहाँ पे हाई कर देंगे। और जब प्रेशर कुकर का जो विसल है वो चलेगी, तो उसके आधे घंटे के बाद हम टाइम नोट करके प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। यानी 30 मिनट तक हम पायों को प्रेशर कुकर में गलाएंगे, जिससे जो पाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त गलेंगे। अब जितनी देर में पाए गलते हैं तो दूसरी तरफ इसका मसाला बना लेते हैं। तो मैंने 1 सर्विंग स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और इसे एक पतीली में ऐड किया है। 3 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड किया है। और ऑयल इसमें इसलिए कम डालेंगे कि क्योंकि जो पाए हैं वो चिकनाई से ऑलरेडी भरपूर होते हैं, इसलिए ऑयल थोड़ा कम ही रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 जो टमाटर हैं ब्लेंड किए हुए वो इसमें ऐड किए हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को बस 1 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे और उसके बाद मैंने 1 प्याली जो दही है वो भर के इसमें ऐड की है। हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी पाउडर है वो ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, क्योंकि हमने जो सारे गरम मसाले हैं वो हमने यखनी में ऐड कर दिए हैं। मसाले को जो है वो मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा दानेदार किस्म का बन के तैयार होगा। और ये थोड़ा सा ड्राई होगा, क्योंकि हमने जो इसमें ऑयल की मिकदार है वो कम रखी है। अब यहाँ 30 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया था और पाए हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल चुके हैं। यहाँ पे जो पोटली है उसका काम ख़त्म हो गया है, इसे यहाँ से निकाल कर ज़ाया कर देंगे और पायों को देख लेंगे। और यहाँ पायों को चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो लग रहा है मेरे चम्मच चलाने से ही कि ये बहुत अच्छे गले हुए हैं, फिर भी इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसको एक साइड पे करेंगे और जो मसाले वाली हमने पतीली थी उसे दोबारा से हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को नीचे से ऑन करेंगे और पायों को हम मसाले में इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पाए ऐड करने के बाद इन्हें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे अगर इसकी थोड़ी बहुत स्मेल भी हुई तो वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि पायों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसकी जो बहुत अच्छी खुशबू है वो आ रही है। अब यहाँ पे हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको यखनी कम लगे अपने हिसाब से, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यखनी ऐड करने के बाद पायों को यहाँ हल्की आंच पे ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पाए बिल्कुल रेडी हैं। तो देख लेते हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हम किसी होटल से मंगवा के खा रहे हों या बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हों। तो हमने ऑयल की बहुत कम मिकदार इसमें ऐड की थी, लेकिन पाए पकने के बाद इसमें ऑयल की अच्छी खासी जो क्वांटिटी है वो ऊपर आ चुकी है, जो कि तरी की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिल्कुल चिप वाले पाए बने हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये मैं अब इसे सारे प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं और तरी जो है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो आप इसे नान के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे।
और बहुत ज़्यादा आज ज़बरदस्त और कमर्शियल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।